झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी उर्मिला जैन भाई के पक्ष में आज चुनाव को लेकर सेक्टर प्रभारी एवं बूथ लेवल कार्यकर्ता को एक प्रशिक्षण शिविर शुभम सिटी के संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि व पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत रही। इस प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत रही और अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने की। मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी झालावाड़ 12 लोकसभा शिवकांत नंदवाना रहे और विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव चंद्र सिंह राणा, आमिर खान ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष फरीद चौधरी, विष्णु प्रसाद पाटीदार रहे। कार्यक्रम में बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए, उस पर विचार विमर्श हुआ। पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है और मजबूती से एक एक बूथ पर खड़े रहकर के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात कही गई। कांग्रेस नेता आमिर खान ने बताया कि कार्यक्रम में एडवोकेट ओंकारेश्वर शर्मा, रईस पठान, मोहम्मद शफीक खान, नगर अध्यक्ष मनोज राजपाल, वीरेंद्र सोनगरा, नगर अध्यक्ष नफीस शेख, पूर्व पार्षद शिवराज शेखर, सैयद राशिद अली, नंद सिंह राठौर, राजकुमार यादव, फिरोज खान पार्षद, शबनम परवीन, नफीस खान, रमजान खान ने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम वार पार्षद, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, महिलाएं एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कराकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने की शपथ ली। रूप से सफलता हम प्राप्त करने में सफल होंगे। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना है, ये विचार भी सभी ने प्रकट कर दिए। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए एक ही निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के बूथ हैं और जहां से हम जीतते आए हैं, निश्चित रूप से इस बात का श्रेय इस वार्ड में रहने वाले लोगों को, इस वार्ड में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को और नेताओं को दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर हम बहुत बड़े मार्जिन से हारते हैं और उस हार की जिम्मेदारी भी किसी न किसी को उठानी पड़े। हार का मतलब ये नहीं है कि हम कितने मार्जिन से हारे। मैं समझता हूं कि जिस वार्ड से हम मान लीजिए 200 वोट से हारे, वहां पर हम प्रयास करके उस 200 की हार को अगर 150 में बदल देते हैं, अपने हार का मार्जिन कम कर देते हैं, तो वो भी जीत के बराबर है। दूसरी बात, चुनाव एक प्रबंधन का कार्य भी है। माहौल बड़ा अजीब है। आप छोटी छोटी बातें नोट करिए कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश के सबसे झूठे मक्कार नंबर 1 से मुकाबला कर रही है। हमारे राहुल गांधी जी, पूरा कांग्रेस परिवार, झूठे और मक्कार आदमी, जो ये कहता था 2014 में कितना झूठ बोलकर आया है और वो झूठ को अब हजम नहीं कर रहा है, अब उसको उन बातों से मुकर रहा है आराम से। ऐसे मक्कार आदमी से कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर रही है और कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर रही है। ये आप और हम सब जो इस देश के डीएनए सांप्रदायिक सद्भाव के पुजारी हैं, सिपाही हैं, सद्भावना के सिपाही हैं, वो सब मुकाबला कर रहे हैं। आप एक छोटी सी बात नोट करिए जो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि राजस्थान पत्रिका, भास्कर और जो होर्डिंग बीजेपी के लग रहे हैं, उसमें से भाजपा का जो झंडा है उसमें से हरा रंग गायब हो गया। उस होर्डिंग्स पे से हरा रंग गायब हो गया। हरे रंग आपने धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। हरे रंग से इतनी नफरत, आपके सारे होल्डिंग से हरा रंग गायब हो चुका है। ये जो अभी ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हम आने वाले दोबारा सत्ता में, जो मुंगेरी लाल के सपने की तरह सोच रहे हैं, उन्होंने ये बेमनस्य पैदा कर दिया है। आप ये देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कांग्रेस के इस नारे को लेकर आगे चले थे, परंतु आज ये नारा देशद्रोह की परिभाषा में आता है। बड़ा विकट स्थिति है। संविधान बदलने के लिए अब ये बात कर रहे हैं कि संविधान सभा में इतने मुसलमान थे, तो इसलिए संविधान बदला जाना चाहिए, संविधान सही नहीं है। ऐसी ऐसी पोस्टें मैं देखता हूं। तो आप ये चीजें देखिए और हम
इन सारी चीजों को हमारे जो लोकल हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, हमारी कांग्रेस के किसी प्रकार के अंदर से मनमुटाव भेदभाव हो सकते हैं, परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी किससे लड़ रहे हैं। आप हम सबके लिए लड़ रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने भी उन लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए जो पेंशन योजना लागू की है उससे वो बहुत खुश है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में पिछड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। देश की जो परिस्थितियां हमारे साथी भाई भाषण ने समझाई है, बताई है, वो जग जाहिर है। आप और हम पूरा हिंदुस्तान इसको महसूस कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पर और अपने वार्ड में इन चीजों को लेकर तब मिलेगा लोगों से। और हमारे पेंशनर जो समाज के लोग हैं, हमें उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। कई सारे ऐसे किसान संगठन हैं जिनको मोदी जी ने धोखा दिया है। वादा तो किया किसान निधि का लागू करने का, लेकिन पूरे साल में कभी 1000 कभी 2000 डालकर इतिश्री कर ली और किसानों को धोखा दिया है। किसानों का प्रीमियम काट लिया सहकारिता के माध्यम से, लेकिन कभी भी उनको फसल खराब हो गई प्रीमियम पूरा नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे माध्यम से हम किसानों तक, आम वोटरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं खुद मंच के माध्यम से इस बात को महसूस करता हूं कि हमारे लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर एक सिस्टम है। सबसे पहले हमारा मैनिफेस्टो, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, उसके बाद अभी तो भारत के अंदर बहुत तेज चल रहा है, एक नया हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। और उसके बाद जो सबसे अहम कड़ी आती है चुनाव मैनेजमेंट की, और उस चुनाव मैनेजमेंट की जो सबसे मेन और अहम कड़ी है वो बूथ। जिस तरह के अंदर नरेगा के अंदर एक मेट की जिम्मेदारी रहती है, उसी तरह इस चुनाव के प्रबंध को, इस चुनाव को लास्ट शिखर पर पहुंचाने के लिए अगर हम बूथ पे कमजोर हैं और अगर हम बूथ को मजबूत नहीं कर पाए तो हम हमारे नेता की, हमारे प्रत्याशी की मदद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आज हमने एक पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक पहल की। नंदवाना जी मौजूद हैं, काफी हमने साथ काम किया जब ये लोकसभा के अध्यक्ष थे कोटा के, और मैं झालावाड़ बारा का था। तो हमें जो भी प्रशिक्षण दिए गए शिविर के अंदर, राहुल गांधी जी लेके नीचे तक सिर्फ बूथ पर और बूथ मैनेजमेंट के ऊपर ही बात की गई। अगर हमें हमारे बूथ को पकड़ना है तो बेसिक रूप से सबसे पहले तो हमें हमारे उन जो बूथ पे कार्य करता है, बूथ के जो पदाधिकारी हैं और सेक्टर के जो पदाधिकारी हैं, जब हम सत्ता में रहें तो सबसे पहले इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी कार्य योजना बनना चाहिए कि जब हम सत्ता के अंदर हो तो ये कहीं ना कहीं मोबिलाइज हो। पार्टी की कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, उसका जवाब हम लोग दें। आप सब लोग जानते हो भली भांति उसका जवाब। मोदी जी जिस जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो सब हमने दिए। चाहे हवाई जहाज ले लो, चाहे जिसकी वजह से 2014 मोबाइल से जो उनकी सरकार बनी व्हाट्सएप फैक्ट्री से वो ले लो। कई सारी चीजें मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। और झूठी बात, इनकी जो झूठे वादे हैं, अभी एक बात चल रही है मोदी जी की गारंटी पे भी गारंटी। 2014 में गारंटी दी थी कि 15-15 लाख सबके घरों में आएंगे, खाते में आएंगे। किसानों को कहा था कि आपकी उपज का 2 गुना दाम आपको मिलेगा। डॉलर के दाम 62-63 रुपए डॉलर का आज 83 रुपए हो गया। पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर हो गया। पेट्रोल उस वक्त 60-62 रुपए था। गैस सिलेंडर, कई सारी चीजें हैं, तो ये हम जनता के बीच में जाके बोल सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव थे, मोदी जी जयपुर आए थे। सकते हैं जिसने इस देश को आजाद किया, जिसने इस देश का संविधान बनाया। ये तो हमारी लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। राम हमारे भी आराध्य है, राम को हम भी पूजते हैं, लेकिन हमने राम को जीत का माध्यम नहीं बनाया या सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बनाया।
ये केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और हम सत्ता को इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि लोगों के काम हो, एक माध्यम हो सत्ता कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम है। आज आप बड़े बड़े एड टीवी में आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा है मेरा 7 साल का, उस दिन टीवी में आया, वो इतनी सी बात समझ गया कि टीवी में आया कि हम 5 लाख तक का इलाज दे रहे हैं, मोदी जी ने इतना बड़ा इलाज दे दिया। तो उसने पूछा, मम्मा गहलोत अंकल नहीं है क्या, उन्होंने 25 लाख का दिया था ना। ऐसा कोई राजस्थान में परिवार नहीं है जिसने गहलोत साहब की योजनाओं का लाभ नहीं उठाया। आज पहले भरे हुए थैले लेके आते थे लोग, उसमें तेल भी होता था, उसमें चावल भी होते थे, उसमें नमक, मिर्ची, दाल, धनिया, हल्दी सब होते थे। वो गांधी जी